जी, ऑन द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो इस ट्यूटोरियल में जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर उसका नाम है फंक्शन। बेसिकली फंक्शन इज़ ए मिनी प्रोग्राम। सपोज आप यूट्यूब पर जाते हैं तो यूट्यूब पर प्ले बटन के लिए ऑप्शन आता है, तो उसके लिए एक अलग फंक्शन रहता है। आप उस पर क्लिक करते हो प्ले बटन पर तो वो जो वीडियो रहता है वो प्ले होने लगता है, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है। सपोज आप किसी वीडियो को लाइक करते हो तो लाइक के लिए अलग फंक्शन रहता है, क्योंकि जब लाइक करते हो तो लाइक बढ़ जाते हैं उसके, तो उसके लिए फंक्शन रहता है कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो लाइक उसमें ऐड हो जाएगा। तो जो फंक्शन रहता है वो किसी प्रोग्राम के अंदर एक मिनी प्रोग्राम की तरह कार्य करता है। तो यूट्यूब पर जो आपने देखते हो कि अगर आपको अपलोड करना होता है तो उसके लिए अलग फंक्शन है, प्ले के लिए अलग फंक्शन रहता है, पॉज करने के लिए अलग फंक्शन रहता है। तो फंक्शन इज़ द मिनी प्रोग्राम किसी प्रोग्राम के अंदर होता है। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना है, सपोज आप पॉपअप बॉक्स बनाना चाहते हो अपनी वेबसाइट पर, तो उसके लिए एक फंक्शन का यूज करना पड़ता है आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, फंक्शन FUNCTION फंक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको फंक्शन लिखना है FUNCTION एंड फंक्शन का नाम आपको देना होगा। आप कुछ भी नाम दे सकते हो फंक्शन को। सपोज मैं यहाँ पे फंक्शन को नेम देना चाहता हूँ, फंक्शन को डॉन, एंड उसके बाद में मुझे पैरेंथेसिस का यूज करना है, डबल पैरेंथेसिस का यूज करना है। इसके बारे में मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ अगले लेक्चर में। सिर्फ आप यहाँ पर ये दिमाग में रख लें कि यहाँ पर फंक्शन का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है। आपको पहले फंक्शन लिखना है, फंक्शन को नाम देना है एक, और फिर पैरेंथेसिस का साइन। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक कोड लिखना है जिसको आप रन करना चाहते हो। तो बेसिकली आपको फंक्शन के अंदर एक कोड का यूज करना है, एक प्रोग्राम का यूज करना है कि जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा तो बेसिकली जो इसके अंदर प्रोग्राम होगा वो रन किया जाएगा। सपोज मैं पॉपअप बॉक्स बनाना चाहता हूँ कि कोई उस पर क्लिक करे बटन पर तो एक पॉपअप बॉक्स आ जाए। तो सपोज मैं पॉपअप बॉक्स बनाने के लिए मैं प्रोग्रामिंग करनी होगी, उसके लिए जो होता है एट्रीब्यूट होता है उसका नाम है अलर्ट, ALERT, और उसको किसके अंदर रखना है, आपको डबल पैरेंथेसिस के अंदर उसको लिखना है कि क्या आप पॉपअप करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर डबल पैरेंथेसिस का यूज करना है, यहाँ पर बेसिकली, और यहाँ पर डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर लिखना है कि क्या पॉपअप करवाना चाहते हो। सपोज मैं पॉपअप करवाना चाहता हूँ यहाँ पर मोदी जिंदाबाद, ओके। तो मैं यहाँ पर पॉपअप करवाना चाहता हूँ मोदी जिंदाबाद, उसके बाद सेमीकोलन का यहाँ पे साइन लगाना है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या फंक्शन क्रिएट कर दिया है, लेकिन अब मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना है। तो इसके लिए जो कर्ली ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर मुझे कॉल एक फंक्शन बनाना होगा कि वो एक फंक्शन को कॉल करे। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पर उस फंक्शन का नाम लिखना है, मेरे फंक्शन का नाम है डॉन एंड डबल पैरेंथेसिस, एंड उसके बाद क्या करना है, आपको सेमीकोलन का साइन लगाना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने जो जावा स्क्रिप्ट है उसको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आपको ये करना है कि फंक्शन को कॉल करना है, इसके अंदर जो स्ट्रिंग लिखी है इसको कॉल करना है कि एक पॉपअप बॉक्स आ जाए। तो यहाँ पर मैंने कॉल किया है फंक्शन को, तो ये कॉल फंक्शन बन गया है। यहाँ पर जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा वो ऊपर जाएगा और इसके अंदर जो भी कोड होगा वो उसको रन करेगा। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिस पेज सेज मोदी जिंदाबाद। तो इस तरीके से आप क्या है पॉपअप बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो यहाँ पर कहेगा मोदी जिंदाबाद, ठीक है। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि मोदी जिंदाबाद, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं अगली लाइन में मैं आपको यहाँ पर एक बटन क्रिएट करके दिखाता हूँ कि कोई भी उस बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर पॉपअप बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब एक काम करते हैं कि सपोज यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमेशा आपको फंक्शन को कॉल करना होता है, तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन लिखना पड़ता है। तो ये समस्या सुलझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं HTML के अंदर जाता हूँ और वहाँ पर क्या करता हूँ, एक बटन क्रिएट करता हूँ। तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट जो टैग है वो जावा स्क्रिप्ट चल रही है और इसके अंदर बॉडी के अंदर मुझको क्या है, एक
HTML के द्वारा, XHTML लैंग्वेज के द्वारा एक बटन क्रिएट करना है। तो बटन क्रिएट करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करते हैं XHTML के अंदर, तो उसके लिए मेरे पिछले लेक्चर आपको देखना पड़ेंगे। तो जो बटन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लेस देन, इनपुट एंड टाइप में क्या है, बटन इक्वल टू एंड डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर बटन लिखना है, यहाँ पर BUTTON एंड यहाँ पर बंद कर देना है। टाइप के बाद वैल्यू का मतलब है कि आप बटन पर क्या लिखना चाहते हो, उसको जो बटन है उसके ऊपर क्या लिखना चाहते हो आप, बटन को क्या वैल्यू देना चाहते हो आप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू एंड डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर आपको जो आप बटन पर लिखना चाहते हो, सपोज मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ जिंदाबाद एंड इसको बंद कर देंगे क्वोटेशन मार्क के अंदर। और इसके बाद फंक्शन को कॉल भी करना है, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है ऑन क्लिक। इसको भी अब फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि इक्वल टू का साइन लगाना है और डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर उस फंक्शन को लिखना है जो फंक्शन का नाम है। तो मेरे जो फंक्शन का नाम है वो है डॉन एंड डबल पैरेंथेसिस एंड इसको क्या करना है आपको डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद करना है, ओके, एंड ग्रेटर देन। तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक बटन क्रिएट करेगा वेब पेज के ऊपर, और जब भी कोई उस बटन पर क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा काम, यहाँ पर जो ऑन क्लिक है वो फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ पर जाएगा ऊपर जावा स्क्रिप्ट में बताएगा कि किसी ने बटन को दबाया है, तो मैं इस जो फंक्शन के अंदर जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लिखी गई है वो इसको रन करेगा। तो जावा स्क्रिप्ट जो है फंक्शन के अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है, जो पॉपअप बॉक्स के लिए प्रोग्रामिंग की गई है, वो यहाँ पर रन होगी। तो बेसिकली कन्फ्यूजन में ना डालते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बटन क्रिएट हो गया है। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बटन क्रिएट हो गया है। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ गया है मोदी जिंदाबाद। यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पर लिख रहा है कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि मोदी जिंदाबाद। तो इस तरीके से आप क्या है पॉपअप बटन क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो आज के लेक्चर के लिए मैं बस इतना ही, और अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा, और बस देखते रहिएगा लेक्चर। और अभी आपने XHTML CSS सीखिएगा, उसके बाद जो मैं अभी लेक्चर बना रहा हूँ इसके ऊपर ये लेक्चर आपको तैयार करना है, फिर PHP। इन तीनों के बाद अगर ये 3 लैंग्वेज अगर आपको आने लगी हैं तो आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हो, आप आसानी से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हो और अच्छी तरीके से वेबसाइट बना सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ में, कुछ नए उत्साह के साथ में। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब, सी यू लेटर, थैंक यू एंड जिंदाबाद।